मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गईं। उसकी उम्र 70 को पार कर चुकी थी। उसके 8 लड़के थे, 8 लड़कों की बहुएं थीं, पत्नी थी। उसके मित्रों ने, उसके परिवार के लोगों ने समझाया, आंखों का इलाज करवा ले, ठीक होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब मेरी आंखों का उपयोग भी क्या, बूढ़ा हो गया हूं, फिर मेरे 8 लड़के हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरी 8 बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरी पत्नी है। ऐसा मेरे घर में 34 आंखें हैं। क्या 34 आंखों से मेरा काम नहीं चल सकेगा? और मेरी 2 आंखें ना भी हुई तो फर्क क्या पड़ता है? बात ठीक ही थी। घर में 34 आंखें थीं, 2 आंखें ना हुई तो कौन सा फर्क पड़ेगा? उस बूढ़े ने जिद की और अपनी आंखों का उपचार नहीं करवाया। लेकिन 15 दिन ही बीते होंगे कि उस बड़े भवन में आग लग गई जिसका वो निवासी था। वे 32-34 आंखें आग लगते ही घर के बाहर हो गईं। और उन 34 आंखों में से किसी को भी ये ख्याल ना आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर के भीतर है जिसके पास आंखें नहीं। जब वे बाहर पहुंच गए, आग के बाहर हो गए लड़के और बहुएं और पत्नी, तब उन्हें स्मरण आया कि घर का वृद्ध व्यक्ति घर में छूट गया है। लेकिन तब कुछ भी करना संभव न था, लौटने की कोई गुंजाइश न थी। और जब सभी लोग बाहर रह गए, निकल गए उस बूढ़े आदमी को छोड़कर, और जब आग की लपटें उस अंधे आदमी को जलाने लगी और वो अंधा आदमी भागने लगा और दरवाजा मिलना मुश्किल हो गया, तब उस बूढ़े को भी स्मरण आया कि जब आग लगी हो तो अपनी ही आंखें काम पड़ सकती हैं, किसी और की आंखें नहीं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और उस बूढ़े आदमी को उस आग से भरे हुए मकान में जल जाना पड़ा। उसके मन में कौन से ख्याल रहे होंगे मरते वक्त, कौन सा विचार रहा होगा मरते वक्त। अपनी आंख होती तो वो बाहर हो सकता था, पराई आंख आग लगे हुए मकान में बाहर निकलने के काम नहीं आ सकती। इस कहानी से इसलिए शुरू करता हूं, जीवन भी करीब करीब आग लगा हुआ मकान है। किसी को लपटें दिखाई पड़ती हैं, किसी को नहीं, लेकिन 24 घंटे हम एक जलते हुए मकान के भीतर हैं। कोई आज जल जाएगा, कोई कल जल जाएगा, कोई परसों जल जाएगा। देर होगी, किसी को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस मकान के हम भीतर हैं वो मकान आज नहीं कल जलाने वाला सिद्ध होने को है। क्योंकि चाहे और कुछ अनिश्चित हो, एक बात निश्चित है कि जिसे हमने मकान समझा है वो हमारी चिता सिद्ध होगा, और जिसे हमने जीवन जाना है वो हमारी मृत्यु बनेगा। और हम रोज, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम भजन गा रहे हों और चाहे गीता पढ़ रहे हों और चाहे दुकान कर रहे हों और चाहे मंदिर में बैठे हों, हम जो भी कर रहे हैं, हमारा सब किया हुआ हमें मौत के करीब ले जा रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम एक सिनेमा गृह में बैठे हों और चाहे एक मंदिर में बैठे हों, बीता हुआ सब समय हमें मौत के करीब पहुंचा रहा है। इससे कोई भेद नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक बात तय है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका सब करना मृत्यु के निकट ले जा रहा है। मकान जल रहा है और आज नहीं कल आप उसके साथ जलेंगे। क्या इस जीवन के जलते हुए मकान में
किसी दूसरे की आंखें आपके काम आ सकती हैं, चाहे वे आंखें राम की हों, चाहे कृष्ण की, और चाहे मोहम्मद की हों, और चाहे क्राइस्ट की, चाहे महावीर की। वे आंखें अगर आपकी नहीं हैं तो आप स्मरण रखिए, वे आपके काम नहीं आ सकती। किसी दूसरे की आंख किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। ये असंभव है कि किसी दूसरे के काम आ जाए। इससे बड़ी और कोई असंभावना, इससे बड़ी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी आंखों से देख लूं, कि आपकी आंखों से चल लूं। लेकिन सत्य की खोज में, जीवन की खोज में हम दूसरों की उधार आंखों से चलना चाहते हैं। हमारा जितना ज्ञान है वो सब उधार, बारोड। हमारी जितनी समझ है वो हमारी नहीं, किसी और की। अज्ञान हमारा है, ज्ञान दूसरों का। दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा। चलना हमें है, आंखें दूसरों की। रास्ता हमारा है, मकान हमारा है जिसमें आग लगी है और हम गिरे हैं। मैं घिरा हूं और आंखें आपकी हैं। जिंदगी का सारा दुख यही है, अज्ञान हमारा है और ज्ञान दूसरों का है। जीवन का सारा कंट्रडिक्शन, जीवन का सारा विरोध यही है। अंधकार हमारा है, प्रकाश दूसरों का है। दूसरों का प्रकाश हमारे अंधकार को मिटाने में असमर्थ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दूसरों के द्वारा दिए गए प्रकाश का अपमान कर रहा हूं, नहीं। मैं तो केवल एक तथ्य की बात यह कह रहा हूं कि दूसरों का प्रकाश केवल दूसरों का प्रकाश है, आपका नहीं। अंधकार आपका है, अज्ञान आपका है। इस अज्ञान को, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है कि किसी भांति आपकी अपनी आंख खुल सके और आपका अपना ज्ञान पैदा हो सके। अन्यथा जीवन में तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन मृत्यु के क्षण में ज्ञात होगा कि कोई ज्ञान काम नहीं आया। जैसे उस बूढ़े आदमी को जब आग लग गई घर में, तब पता चला कि दूसरों की आंखें सहयोगी सिद्ध नहीं हुई। वैसे ही मृत्यु के क्षण में सभी को ज्ञात होता है कि सभी शास्त्र, सभी ज्ञान, वो सब जो सीख लिया था, जो अपना नहीं था, वो काम नहीं पड़ता है। वो कभी काम नहीं पड़ा है। वो हमारे मरने के पहले ही व्यर्थ हो जाता है। वो व्यर्थ था ही। सच ये है कि जीवन की अनुभूतियां जब तक अनुभव न की जाएं, तब तक उस संबंध में हम जो भी जानते हैं वो न जानने से भी बदतर है। अज्ञान बेहतर है दूसरों के ज्ञान से। क्यों? अज्ञान इसलिए बेहतर है कि अगर कोई अपने अज्ञान को ठीक से जाने तो वह अज्ञान ही इतनी पीड़ा से भर देगा कि ज्ञान की खोज पैदा हो जाएगी। अगर कोई अपने अज्ञान से परिचित हो जाए तो वो वैसे ही है जैसे कोई अपनी बीमारी से परिचित हो जाए। जो अपनी बीमारी से परिचित हो जाता है वो स्वास्थ्य की दिशा में खोज शुरू कर देता है। लेकिन जिस आदमी को यही पता ना हो कि वो बीमार है, उसकी स्वास्थ्य की खोज भी प्रारंभ नहीं होती। और जिसने अपनी बीमारी को छिपा लिया हो वो तो आत्मघाती है, क्योंकि छिपी हुई बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और प्राणों तक फैल जाती है। और हम इस भ्रम में होते हैं कि बीमारी नहीं है। दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान छिप जाता है, मिटता नहीं। और छिपा हुआ अज्ञान खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि छिपा हुआ अज्ञान प्राणों में फैलता चला जाता है। ऊपर से शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं, गीता, कुरान और बाइबल याद हो जाते हैं, और सुंदर सुंदर वचन और सुंदर सुंदर सिद्धांत हमारी स्मृति में घर कर लेते हैं और हम उन्हीं को दोहराने लगते हैं। ये सारी लर्निंग, ये सारा सिखावट, ये सारी सब झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे प्राणों में गहन अज्ञान होता है, जिसे हम दूसरे के ज्ञान से ढक लेते हैं और छिपा लेते हैं, लेकिन मिटा नहीं पाते। कोई मिटा नहीं सकता है इस भांति। और तब बुद्धि ज्ञान से भर जाती है और आत्मा अज्ञान में डूबी रहती है।